श्रीं क्लीं ऐं मरं मं बं हं शं तं पं वं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छ्वीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषेचामिति शा ह्रीं श्रीं वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं अभिषेक करें हमने के शुद्ध जले द्वारा धुले जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं ये परम शुद्ध तन वाले हैं इनके चरणों में वंदन करे शतवारा। बोले चैतन्य चमत्कारी श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरहै सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आप देख रहे हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मित शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन में परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में महाबीजाक्षरों के साथ होने वाली शांति धारा। इसमें आप भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर शांति धारा करने का पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी बिलाला परिवार से सुनील राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, आस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रचि, महक, रम्यक जैन, चांदीवाला परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजय, नैन्सी, यश जैन परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेज, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जी जैन परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति जी, साकार, श्री अम्मा पांड्या, प्रेरणा विशाल, विभान गुप्ता, सापरिवार। सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिज्ञासा, शुभंकर, हिताशा जैन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद जी, श्रीमती सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीरम, मनीषी जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम जी, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू एवं समस्त सतभैया परिवार। कटनी 17 से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहन, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जी जैन परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूमल पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा, प्रदीप जी गंगवाल, हाथी गोला परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आर पी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जी जैन परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय, मधु, अतुल, रीना आदि, अभिरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धनपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, शराब की सपरिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि, सवाई लाल जी जैन परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्याजी जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी, राज जी, श्रीमती प्रियल जी, गुणांश पहाड़िया परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कमरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, बान्या, अरिहन जी पाटनी, आर के मार्वल परिवार। जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र जी पाटनी, सा परिवार निखार वाले। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जी जैन सा परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती सविता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीना, मनीषी जैन सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कमरीलाल जी, सुमेरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुष, अभिनीति, ऋतिका, विवान, देवर्ष, ऋतु, सुधीर, हार्दिक, समझ, चूड़ीवाल सेठी एवं छावड़ा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जी जैन सा परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, आलिसा, इसिका, निकिता, शुभमुक्ति जैन सा परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्या सागर, रोडवेज वीएस, आर ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी,
प्रत्युष प्रियांशी ईशान जैन सा परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक प्रीति, तरुण अनुपमा, श्वेता मितुल मानवी, सिमरन ईशान अहिली, संभव जी जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश, दिनेश मीना, मुकेश संजू नितिन पूजा जैन परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बहन, अतुल शीतल निहाल, वंदना लाधानी एवं समत लाधानी परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश सराब गीसा परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सापरिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल, रितुम, सौरभ जी, काला सापरिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता वैभव, अक्षिता, विनीत झानवी, विराज पापड़ीवाल सा परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा पहाड़िया सा परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री ऋषभ, सुमन जी, विमलकरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन सा परिवार, इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश निधि, बान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल जी कासलीवाल सा परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र वधु सपन, ममता विकास, प्रतिभा अनुभव, अंशुल सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री, गंजवासोदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, ज्ञानसी जैन सा परिवार, और जिन्होंने मासिक शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, बेंगलोर से श्रोमणी संरक्षक श्री पारस ताराचंद जी, चोटिया मंडार वाले, माता पिता श्री ताराचंद जी, दमयंती बेन, आदित्य, पिनाज कृत्या, आकाश चोटिया सा परिवार, कानपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री श्रेयान जी, विपुल, आराधना, पारुल, अतुल, पूर्णिमा, सूचित, आर्यन जैन सा परिवार, कोलकाता से संस्थापक सदस्य श्री सोमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कोसागर, लवन्या, भव्य, तक्ष, चूड़ीवाल परिवार, धुलियान मुर्शिदाबाद से श्री अजित कुमार, श्री धन्नालाल जी, मोहनलाल, धीरज, अजमेरा सा परिवार, बीना से आदित्य जी, सची, सचिन, स्वाति, आशीष, अनीता, संजय, मिली जैन, समस्त मिठिया परिवार, झुमरी तलैया कोडरमा से श्रीमती आयुषी, श्रीमती नैमी देवी झांझरी, सुरेश, नरेंद्र झांझरी, बीणा जी, प्रेम जी, मयंक, रिद्धि, अरिहंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्विक, रविजा झांझरी सापरिवार, सुजानगढ़ से श्री रत्नलाल जी, खेमचंद जी, सुभाष जी, सुरेंद्र कुमार जी बगड़ा सापरिवार, मुंबई गुणायतन से श्री अनिकेत जी, श्रीमती मधुरिमा जी, अनाही जी, सुपुत्र श्री सुभाष जी, पूनम जी जैन साहब परिवार। हम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव, आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। में शांति हो या वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्याजक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, प्रथम शांति धारा करता शैलेंद्र, राहुल, राहिल, वासुदेव, हिरण्य वाला परिवार, विदिशा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से शांति धारा के पुण्याजक निर्मल जैन, यूनिक एजेंसी, सागर गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। तीसरी ओर से गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर अभय, अनीता जैन, प्रभास, अपूर्वा, वृद्धि, वृष्टि जैन, नेहा नगर, मखरोनिया, सागर, और गुणायतन के ट्रस्टी और CFO देहरादून से सुनील जी, रेखा जी, वैभव, मानसी जैन, देहरादून, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और पांचवी ओर से गुणायतन ट्रस्टी भोपाल निवासी राजेश कुमार जैन, मड़वैया, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ये एक ओम। अब छठवीं ओर से अभय कुमार जैन, अरुणा जैन, अनु, प्रज्ञा, आरुष, ऋत्वी जैन, नेहा नगर, मखरोनिया, सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने शांति धारा की विशेष भावना भाई, जन्मदिवस के अवसर पर छतरपुर से विमल कुमार जैन के जन्मदिवस पर उर्मिला, सौरभ, शशांक जैन परिवार, विदिशा से मनोज जैन के जन्मदिवस पर मोहिल, रश्मि, मीरा, मितुल, MK जी, भरत जैन परिवार, ललितपुर से अनूप मोदी के जन्मदिवस पर, टीकमगढ़ से सर्ग जैन, फिरोजाबाद से जितेंद्र कुमार, दिल्ली से श्रीमती अनीता जैन, सहारनपुर देवबंद से श्रीमती सरिता जैन, नरसिंहपुर से रुपेश जैन, दिल्ली से मास्टर अंतरिक्ष जैन और कोटा से विवेक जैन, इनके जन्मदिवस पर इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज सुख, शांति, समृद्धि के विशिष्ट भावना से कानपुर से गुणायतन ट्रस्टी कैलाश चंद जी, मोहित कुमार जी, राकेश, एकता,
कोलकाता से मयंक श्वेता नागपुर परिवार, इन्होंने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना भाई गई है। उदयपुर से राहुल कनेरी, धुलियान मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा, कानपुर से सियास जैन, कोडरमा श्रीमती आयुषी जैन, सागर से नीरज पायल जैन के गर्भस्थ शिशु रक्षार्थ, इंदौर से संस्थापक अनिल जैन सूत वाले, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल और कोलकाता से श्रीमती अनूप जैन के शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि की भावना से इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। जितने भी लोग प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का लाभ ले रहे हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा की शुरुआत करते हैं। ओम ह्रीं नमो अर्हंतालम, नमो सिद्धालम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायानम, नमो लोये शब्दशाहुनम, चतारी मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केली वनत्तो धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तमा अर्हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साव लोकोत्तमा, केली वनत्तो धम्मो लोकोत्तमो, चतारी शनभोजामि, अनंते शनभोजामि, सिद्धे शनभोजामि, साव शनभोजामि, केली वनत्तम धम्मम शनभोजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्ववर्ग चतुर्भद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः शिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम पट कीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सस्कंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिन छिंद पर मंत्रान भिन्न भिंद छ छ व ह्रूं पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अशियाउषा अनाद विद्याय नमो हिंतानम ह्रौं सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम सी ह्रीं आहुरूम ऊहुरौं साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोकतर सत्प्रातिहार मंडिता अशोकतर सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय मलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मंडिता सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय मलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मंडिता दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय मलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोतोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोतोलन सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय मलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय गमलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय झमलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय स्मलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्व सत्प्रातिहार मणिताय छत्तत्व सत्प्रातिहार सोमन पदब्दाय कमलरबिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो शवो हि जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनम ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्शोदारानम ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो उजु मदीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुल मदीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो दश
पुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदस पुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो विद्याहरानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न शमनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आश सर्व विशानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो डिट्ठि विशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्तवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्तवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सर्व शांति- नमो खेलो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो जलो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विठो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो मनबलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सर्व सबीनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो शप्पिशवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महूशवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अमीशवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खीन महानशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बद्धमाननम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो लोए सब सिद्धाय दनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्ध ऋषीनम चेदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भयवदो बद्धमानस्य ऋषहस्य जस्य जक्कम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भूयानम जुया विवा देवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवदु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जी ने करोतु शांतिं भगवान जी ने करोतु शांतिं भगवान जी ने प्रदत्तघाति चलो हाँ गया बोलो सूचना चलेगा। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन ये गुलाल बने। चलेगा, अपने स्थान ग्रहण करिएगा। समय शिखर तीर्थराज की पावनधरा गुणायतन से पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का सौभाग्य आपकी झोली में है। प्रतिदिन संपन्न होने वाले प्रवचनों की श्रृंखला में आज महाराज श्री यहाँ पर आप सभी के लिए मंगल देशना प्रदान करेंगे। बंधुओं, कल से पर्वराज पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है और पर्वराज पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसके शिविरार्थी लगभग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कल प्रातः 5:30 बजे से श्रावक संस्कार शिविर के मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। 3 लोक के नाथ को विराजमान करने के साथ ही वह मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी पांडाल में। प्रातः अभिषेक, शांति धारा, पूजन और महाराज श्री का मंगल प्रवचन, साथ ही साथ में दोपहर को तत्वार्थ सूत्र और सायंकाल प्रतिक्रमण, सामायिक और शंका समाधान, ये नित्य प्रतिदिन के कार्यक्रम हैं। आइएगा बंधु, आप सभी के हाथों में सौभाग्य की जो यहाँ प्रत्यक्ष हैं वो तो पुण्यशाली हैं ही, जो उस शिविर का सौभाग्य यहाँ पर साक्षात गुरु चरणों में बैठ करके प्राप्त करेंगे। लेकिन जो लोग किन्हीं कारणों की वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, अपने घरों पर हैं, वे भी
पारस चैनल के माध्यम से श्रावक संस्कार शिविर के कार्यक्रम को लाभ ले सकेंगे। प्रातः 5:10 से भावना योग के माध्यम से, 8 बजे से महाराज के दिव्य प्रवचनों की श्रृंखला के माध्यम से, और दोपहर को तत्वार्थ तो स्वयं शंका समाधान, ये सभी पारस चैनल पर लाइव होंगे। इसके अलावा जो भी कार्यक्रम पारस चैनल पर लाइव नहीं हो पाएंगे उन्हें आप प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव अपने घर पर बैठ करके देख सकेंगे। कार्तिक मास के आश्रानिक महापर्व पर इस पावन सिद्ध भूमि पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य आपके हाथों में है, और वह सौभाग्य मात्र 3,11,000 रुपये की राशि में एक मंडल सुनिश्चित करके, जिसके माध्यम से आप अपने परिवार के 8 साथियों के साथ सिद्धों की आराधना करने का पुण्य सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। उसके लिए भी आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करें। और आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं, पूज्य महाराज श्री के पावन सी चरणों में आज के मंगल उपदेश के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाँ। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशहुनं, नमो लोये सवसाहु, एषो पञ्चणमुयारो, एषो पञ्चणमो यारो, सवपावपणाशिनो, सवपावपणाशिनो, मङ्गलाळं च सवेशिं, मङ्गलाडमो च सवेशिं, पठमं ओ मङ्गलम्। पढुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की नमोस्तु। कुमार जी नमोस्तु। कल बात की गई थी भाग्य की। भाग्य जागना, भाग्य जगाना, भाग्य साथ न देना और भाग फूट जाना, इन चार बातों की चर्चा कल आप सबके मध्य की गई। आज पुनः उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आज के संदर्भ की कुछ बातें मैं आप सबसे करूंगा। वे लोग सुनिश्चित तौर पर कामयाब होते हैं जिनका भाग जागता है या जो अपने भाग्य को जगा लेते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में भाग फूटने की नौबत नहीं आती और भाग साथ नहीं दे रहा ये शिकायत उनके मन में नहीं होती। इसलिए पहला प्रयास
अपने भाग्य को जगाने का होना चाहिए। भाग जागना मेरे हाथ में नहीं है, पर भाग्य को जगाना मेरे हाथ में है। लेकिन कई लोगों के साथ जीवन में ऐसा देखा जाता है कि उनकी हालात अच्छी नहीं होती, वे बड़े कष्टों, परेशानियों, मुश्किलों और मुसीबतों में घिरे रहते हैं। यूँ कहे आम भाषा में कि उनका भाग साथ नहीं देता। जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ विफलता लगती है। हो सकता है ऐसा अनुभव आप लोगों में भी किसी का हो। सवाल है कि जब भाग्य साथ न दें तो क्या करें। प्राय ऐसे लोगों का मन बड़ा मायूस हो जाता है। वे घोर हताशा और निराशा से भर जाते हैं कि अब क्या करें, क्या करें, क्या करें। और इसी हताशा की घड़ी में वे अंदर से इतने टूट जाते हैं कि कई लोग अपने जीवन से भी हाथ धो लेते हैं, अपने जीवन को भी नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। आए दिन आत्महत्या की बढ़ती हुई घटनाएं कहीं न कहीं हमें इस तरफ खींचती है, इस तरफ ध्यान देने को मजबूर करती है। सवाल, जब भाग्य साथ न दे तो क्या करें, है ना। मैं आपसे इतना कहूँगा कि जीवन में जो कुछ भी घटता है हम लोग सतत प्रयास करते हैं, लेकिन यदि लगातार प्रयास करने के बाद भी भाग्य साथ न दे तो घबराए नहीं, धैर्य रखें। सबसे पहला काम धैर्य रखने का है, पेशेंस रखने का है। कि कहावत है, एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं। अगर तुम्हारा भाग्य साथ न दे तो अधीर मत हो, धीरज रखो। पहली बात ये सोचो कि ठीक है, सब ठीक होगा। आज बुरा है, ठीक है, ये समय बीत जाएगा, ये समय बीत जाएगा, ये समय बीत जाएगा, सब ठीक होगा। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि रात बिताए बिना सुबह का दर्शन कभी नहीं होता। अभी अंधेरा है, रात है, प्रभात होगा, तब तक मुझे धैर्य रखना है। अगर मनुष्य के मन में धीरज आ जाए तो वह विषम से विषम परिस्थितियों में भी स्थिरता रखने में सक्षम हो सकता है। ये बात सच है कि मनुष्य के ऊपर जब दैव हावी होता है तो वही उसका भविष्य निर्धारित करता है। ये बात भी हमें समझने की है कि हम सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है इस दुनिया में, चाहे वह चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, जो ये कहे कि सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं मेरे हिसाब से चलती है। चक्रवर्तियों को भी अपमान का सामना करना पड़ता है। चक्रवर्तियों को भी कई प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। ये अतीत के इतिहास में हमने देखा है, क्योंकि पुण्य कब किसका छीन हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो यूँ कहें, कब व्यक्ति का भाग फूट जाए कहा नहीं जा सकता। महापुरुषों के भी दुर्दैव का सामना करना पड़ा है, तो हम तुम साधारण व्यक्ति किस खेत के मूली हैं। लेकिन जब हम उनके अतीत को पलट करके देखते हैं तो ये पाते हैं, जिनके सामने दुर्दैव आया, जिन्हें भाग ने कभी धोखा दिया, जिनका भाग कभी साथ नहीं दिया, वे भी अपने धैर्य, संयम, समझ और
सकारात्मकता के बल पर उस खोटे भाग को भी अच्छे में परिवर्तित करने में कामयाब हो गए। अगर तुम्हारे मन में धैर्य होगा तभी तुम अपनी अच्छी स्थिति में आ सकोगे। अधीरता मनुष्य को कमजोर बनाती है। अधीरता की दिशा में मनुष्य की आत्मशक्तियाँ कुंठित होने लगती है, उसका विवेक, उसकी बुद्धि मंद हो जाती है। और जिस व्यक्ति की विवेक शक्ति नष्ट हो जाए, जिसकी आत्मशक्तियाँ कुंठित हो जाए, वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कल का वाक्य था, दुर्भाग्य शक्ति को मंद कर देता है। दुर्भाग्य शक्ति को मंद कर देता है। जब समय अगर तुम्हारा उल्टा आया है, समय को टालो, धैर्य रखो। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है नीति वाक्यामृतम। उस ग्रंथ में लिखा गया व्यापार को लेकर कि जब लगातार नुकसान होने लगे तो निवेश बंद कर दो। क्यों? लगातार नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान। कई लोगों के साथ ऐसा होता है जहां हाथ डालते हाथ जलता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जहां हाथ डालते वहां सोना मिलता है। इस समय तो तुम अगर हाथ डाल रहे हो, तुम्हारा हाथ जल रहा है, तो हाथ सिकोड़ के रखो, अभी ट्रांजैक्शन बंद करो। ये सोचो कि मेरा दिनमान अभी ठीक नहीं है, अभी मैं यहाँ कुछ भी लगाऊंगा गड्ढे में जाऊंगा, हाथ बांध के बैठ जाओ। फिर धीरे 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 जैसे जैसे समय अच्छा आने को हो, धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाते जाओ, तब आगे बढ़ पाओगे। बहुत सारे लोग जो दिवालिया होते हैं ना, आप उनकी तह में जाओगे तो ऐसा ही होगा। नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, उस नुकसान को रिकवर करने के लिए उनने और बड़ा बड़ा काम किया, और फिर गड्ढे में गए। गड्ढा भरने की कोशिश में उस गड्ढे में इतने नीचे चले गए कि उसमें उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। क्या करे? मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जो कभी बहुत संपत्ति का मालिक था, एक दिन आया और कहा, महाराज सब बर्बाद हो गया, कई करोड़ों का कर्ज हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? तो उसने बोला, महाराज व्यापार में नुकसान हुआ, नुकसान होने के बाद रिकवर करने के लिए मैंने फिर किया, बहुत नुकसान हो गया। उस व्यक्ति के पास 14 चक्का के 40 तो ट्रक थे। सीमेंट का उनके पास 2-3 कंपनियों का C&F था, बड़ा कारोबार और अनाप शनाप संपत्ति। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज पिछले 3 साल में एक रकम मुझे बताई, इतना नुकसान हुआ, और उस नुकसान की भरपाई के लिए महाराज मेरे पास लिक्विड नहीं थी, तो मैंने जिस चीज़ से पैसे लिए उल्टे सीधे ब्याज में पैसे लिए, और उनको चुकाने के लिए इसकी टोपी उसके सिर करता रहा, बढ़ता गया। महाराज जी मैं सोच रहा हूँ इन 3 वर्षों में मैं कोई व्यापार नहीं करता, ऐसे ही घर में बैठता तो इतना मुझे नुकसान नहीं होता जितना कि व्यापार करके नुकसान हुआ। संयोग से जब वो आया, उसी समय मैं नीति वाक्यामृतम ग्रंथ को पढ़ रहा था, और मैंने उसके आगे रखा, बोला देख इसमें क्या लिखा, देख इसमें क्या लिखा। हमने तुमने नीति ही गलत अपनाई, ये अनुभव की बातें अगर तुम यहाँ संभल गए होते तो ऐसा नहीं होता। मैंने उसे समझाया कि जो बीत गया सो बीत गया, अब जो तेरी देनदारी है भाग्यमान कि तेरे पास इतने एसेट्स है, पहले अपने एसेट्स को सल्टा करके जो भी देनदारी उसे निकालो और हाथ धर करके बैठ जाओ और कुछ नहीं करो। थोड़ा समय धर्म ध्यान में लगाओ, और समय बीतने के बाद धीमी शुरुआत करना। जैसे जैसे तुम्हारी गति बढ़े तुम अपनी स्पीड बढ़ाते जाना। मैं आपको बताऊं, ये वाकया 2004 का था, आज 2022 है। वो व्यक्ति पहले से भी सुदृढ़ स्थिति में आ गया। जिसका भाग साथ नहीं दे रहा था, आज उसका भाग जाग गया है, उसने जगा लिया। तो जब कभी ऐसा लगे कि मेरा भाग साथ नहीं दे रहा है, पहली बात पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। समय पलटेगा, धीरज में बहुत बड़ी शक्ति होती।
दूसरी बात, आशावादी बनिए। मन को हताशा से बचाइए, दूर रखिए। नहीं ठीक है, अभी बुरा है, कल अच्छा होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, ये आशा अपने मन में होनी चाहिए। अगर आशा ही खो बैठोगे, हताशा दुराशा हावी होगी, तो जीवन तो यूं ही छिन्न भिन्न हो ही जाएगा, हासिल कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कहते हार भी जाओ मगर हिम्मत नहीं हारो। आशा बना के रखो, दृष्टिकोण अपना ठीक बनाओ। एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, ठीक है, आएगा आएगा आएगा, सब ठीक हो जाएगा। तीसरी बात, आत्मविश्वास को बना के रखिए, आत्मविश्वास न खोए। और आत्मविश्वास में दो दृष्टियां रखें। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कि कितना भी बुरा है मैं सब ठीक कर सकता हूँ। प्राय जब मनुष्य के जीवन में विफलताएं आती है तो उनका आत्मविश्वास खो जाता है, उन्हें लगता अब तो मेरे बस का है ही नहीं, मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ, मेरा भाग ही नहीं है। अभी 4 दिन पहले एक बच्चा आया, अपनी माँ के साथ आया, बहुत दुखी था। और दुखी इस बात के लिए था कि वो नीट निकाल रहा था, नीट निकला नहीं, बहुत दुखी। और उसे लगा कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा भाग्य साथ देता ही नहीं है, मैं इस लायक हुई नहीं। उसकी माँ ने बताया और उसने खुद ने बताया, मैंने सुसाइड तक का मन बना लिया। पर मैंने एक समय आपसे नियम लिया था कि कभी सुसाइड नहीं लूँगा, रतलाम में आपने नियम दिया था कभी सुसाइड नहीं करूँगा। महाराज उस नियम ने मुझे बचा लिया और मैं आपके पास आया हूँ, मुझे रास्ता बताएं। हमने कहा भैया नीट निकालना है, ठीक है नीट निकालना है, तेरे को मेडिकल में जाना है। महाराज मेरी इच्छा है, मैं मेडिकल में जाऊँ। बोले ठीक है, तो एक काम कर ले, मेडिकल में नहीं जा पा रहा है, तेरा बीएमएस में सिलेक्शन। हाँ महाराज बीएमएस में तो हो गया। हम बोले बढ़िया है, इसको तू सौभाग्यमान अपने आप का कि तुझे बीएमएस का मिल रहा है, बीएमएस कर लेगा तो हम जैसे साधुओं की भी चिकित्सा करेगा, और भविष्य आयुर्वेद का है। तू क्यों सोच रहा है बीएमएस के लिए? बोलो हाँ वो मिल जाएगा। हम बोले कर ले, तू प्रयास कर ले, और वो करेगा तो भी उसमें बहुत सफलता मिल सकती है। और एक बात ध्यान रखना, जीवन केवल डॉक्टरों का नहीं है, डॉक्टर तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन और भी क्षेत्र में जीवन हताश मत हो। इस बात को अपने मन से एकदम दूर निकाल दो कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझ में क्षमता है। ये आत्मविश्वास जिस मनुष्य के मन में होता है वो कभी विफल होने पर भी हारता नहीं, हताश नहीं होता। विफलता एक संयोग है और हताशा एक दुर्बलता। कई बार उल्टे संयोग होते हैं और हम चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, ये हो सकता है, पर उसे ऐसा अपनी हार नहीं मानना चाहिए, उसको देखकर हताश नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार गिरे, दोबारा, दोबारा नहीं तो तिबारा, तिबारा नहीं तो चौथी बार, एक बार और, एक बार और, एक बार और की भावना अगर मन में बनी रहेगी तो कितनी भी बार विफल होगे, हारोगे नहीं। हमें सबको पता है मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार चढ़ाई की, दिल्ली पर 16 बार, 16 बार किया ना, हारा 16 बार, उसका भाग्य साथ नहीं दिया। अगर वो बंदा ये सोचकर कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है और लौट गया होता, हार मान लिया होता, तो क्या दिल्ली जीतने का इतिहास बना पाता? बोलो, दिल्ली जीतने का इतिहास बना पाता? नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसके मन में आशा रही और आत्मविश्वास रहा कि आज नहीं कल जीतूंगा, आज नहीं कल जीतूंगा, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। इसके लिए उसे कितने संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। सोचो, कल्पना करो क्या होता होगा जब हार का मुंह लेकर के वो अपने राज्य में वापस लौटता होगा। उसके प्रजाजन, उसके सैनिक, उनके सैनिक के परिवारजन को कैसे वो टैकल करता होगा, कैसे समझाता होगा और खुद के मन को कैसे संभालता होगा। कल्पना कर सकते हैं? 1-2 बार में ही तुम टूट जाते हो, वो 16 बार तक लगातार मुंह की खाकर लौटा, हारा, हार कर गया, पर बंदा हार नहीं माना। नतीजा 17वें बार में सीधे इतिहास की रचना कर दी। क्या सोचकर? एक बार और,
एक बार और, बस इतनी तो बात है। अगर तुम्हें लगे कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, धैर्य रखो, आशावादी बनो, आत्मविश्वास रखो। आज नहीं कल सब ठीक होगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं जीतूंगा, मुझे जीतना है। ये आत्मविश्वास मनुष्य के मन को मजबूती प्रदान करता है, जिसके बल पर वह अपने आप को बखूबी संभाल सकता है और बड़ी सी बड़ी विसंगति को भी टाल सकता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और आत्मविश्वास का दूसरा अर्थ, अपने आत्मा के स्वरूप पर विश्वास करो कि ये जो कुछ भी चीजें हैं ना, ये बाहर की चीजें हैं। ये पाना खोना, आना जाना, जीत हार, मान अपमान कहाँ है? मेरा है या जिसे मैं अपना मान रखा हूं उसका है? बोलो किसका है? किसका है? ये सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान, लाभ हानि किसका? आत्मा का। जो तुम हो इसमें न तुम्हारा सुख है, न दुख है, न तुम्हारी जीत है, न हार है, न मान है, अपमान है, न लाभ है, न हानि है। तुम जो हो सो हो, तुम इन सब से परे हो। तो फिर किस बात को तुम्हारा भाग साथ नहीं दे रहा है? अरे आत्मा का तो भाग है ही नहीं। उस आत्म तत्व की तरफ दृष्टि रखो। ये आध्यात्मिक दृष्टि मनुष्य के मन में घटित हो जाए तो इन संयोगों को बिल्कुल नहीं सोचता। वो किसी के सामने रोता गिड़गिड़ाता नहीं है, किसी के पास याचक बनकर जाता नहीं है। वो जो है, जो सामने होता है उसका सामना करता है और बड़ी से बड़ी घाटी को पार कर देने का जज्बा रखता है। ये आध्यात्मिक दृष्टि अपने अंतर मन में होनी चाहिए। तो धैर्य रखें, आशावादी बने, आत्मविश्वासी बन करके जिए। और चौथी बात, सकारात्मक दृष्टि रखें। सकारात्मक दृष्टि रखें। कितना भी बड़ा नुकसान हो से थोड़े सकारात्मक नज़रिए से रखोगे तो तुम्हारी शिकायतें ख़त्म हो जाएगी। तुम जिन घड़ियों में लोग शिकायत करते हैं उन्हीं घड़ियों में संतुष्टि रख सकोगे और अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकोगे। मुझे शिकायत नहीं, संतुष्टि मूलक जीवन जीना है। मेरे जीवन में संतुष्टि होनी चाहिए। वो दृष्टि अगर अंतर्मन में जग गई तो जीवन का काया पलट हो गया, ऐसा समझना चाहिए। देखिए, भाग्य साथ नहीं देता ऐसा बहुत लोग कहते हैं, पर जिस व्यक्ति की दृष्टि सकारात्मक होती है उस व्यक्ति के लिए क्या होता है, मैं आपको एक व्यक्ति की बात बताना चाह रहा हूँ। उसका भाग्य साथ नहीं दिया, ये कहूँ कि उसका भाग्य ही फूट गया, लेकिन फूटे हुए भाग्य या इस विफल स्थिति में भी उसने अपने अंदर कैसी स्थिरता लाई। एक व्यक्ति जिसकी धर्मपत्नी विक्षिप्त हो गई, धर्मपत्नी विक्षिप्त हो गई, बेटे की किडनी खराब हो गई और व्यापार में भारी नुकसान हो गया। परिवार में कुल 3 सदस्य, पत्नी विक्षिप्त है, बेटे की किडनी खराब है और उसे डायलिसिस कराना पड़ रहा है और व्यापार में भारी नुकसान है। एक साथ 3 मार। किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में ऐसी विपत्ति आए तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति बहुत समझदार और तत्वज्ञानी था। उसे जीवन और जीवन की व्यवस्था पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति ने जब मेरे पास आकर के अपनी बात बताई तो उसने कहा, महाराज आप लोगों से एक ही बात सीखा है, जीवन में जो कुछ भी इष्टानिष्ट संयोग वियोग है उनमें उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। महाराज मैं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी विक्षिप्त है, पर मैं इस बात से अपने मन में संतोष रखता हूँ
कि कम से कम विक्षिप्त है, पड़ी रहती है, चिल्लाती तो नहीं है। दुनिया में ऐसे भी बहुत से पागल लोग हैं जो इतना चिल्लाते हैं कि जीना मुहाल हो जाता है। महाराज पड़ी रहती है, अंतर केवल इतना है कि कुछ काम नहीं होता और किसी से कुछ का कुछ बोल देती है। लोग भी जानने लगे, मैं भी जानता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि पत्नी की सेवा करना मेरी नियति को मान्य है, मैं इसे ही अपनी तपस्या मान करके स्वीकार करता हूँ। बेटे की किडनी खराब हुई है, पर महाराज जी बेटे की किडनी खराब हुई है ये बात सही है, लेकिन बेटे के किडनी के लिए मेरे भाई ने अपनी किडनी देने का मन बना लिया। वो विपत्ति की घड़ी में आ गया है, दोनों की किडनी मैच हो रही है। आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़े दिन में किडनी बदल जाएगी और मुझे लगता है कि उसका जीवन भी पूर्ववत स्थिर हो जाएगा। महाराज मैं मानता हूँ कि बेटे की किडनी खराब हुई ये मेरा पापोदय है, पर इससे ज़्यादा मैं अपना पुण्योदय मानता हूँ कि विपत्ति की घड़ी में मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, पैसों से भी और किडनी से भी। महाराज ये मेरी बहुत बड़े संबल की बात है, नहीं तो ऐसी घड़ी में कौन पूछता है। इस विपत्ति में लोगों की मेरे प्रति सहानुभूति है, व्यापार में घाटा हुआ महाराज जी, पर आपके आशीर्वाद से मेरी रेपुटेशन ऐसी है, मैं जैसे ही मुझे घाटा हुआ मैंने अपने सारे लेनदारों से बोला कि भैया तुम्हारा पैसा मैं संपत्ति बेच करके चुकाने की कोशिश करूंगा। पर महाराज आपका ऐसा आशीर्वाद हुआ कि सारे लेनदारों ने एक स्वर में कह दिया तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम काम करो, ज़रूरत हो तो हमसे और ले लो, जब पूरा हो जाएगा समर्थ हो जाओगे तब लौटाना, अभी भूल जाओ कि तुम्हें हमें कुछ देना है। महाराज बहुत राहत है और मैं भी इस बात में तत्पर हूँ कि मेरी जो थोड़ी सी संपत्ति है मैं उन्हें बेच करके पहले अपनी देनदारी पूरी करूँगा। महाराज मैं इस बात का फ़क्र मानता हूँ कि नुकसान तो मुझे हुआ पर इतना नहीं हुआ कि मैं सड़क पर आ जाऊं। आज उतने एसेट्स मेरे पास हैं, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। आप सोच सकते हैं मैं किसी का किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये व्यक्ति के जीवन में घटित घटना है। ये किसकी ताकत है? सकारात्मकता की। सोच सकते हो अरे भाग फूट गया, भाग साथ नहीं दे रहा, रोते ही रहोगे। तुम्हारी नियति तुमसे जो कराए उसे सहज भाव से स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ो, तभी इस जीवन का रस ले पाओगे, अन्यथा विफल हो जाओगे। इसलिए अपने आप को ध्यान में रखना है। आज के 2-3 वाक्य मैं ले रहा हूँ। जब किसी का भाग्य फिर जाता है तो भलाई भी बुराई में बदल जाती है, पर जब दैव अनुकूल होता है तो बुरे भी अच्छे हो जाते हैं। बस इस पर अपना पक्का श्रद्धान रखो। और जो 4 बातें आज मैंने आप सबसे की, भाग साथ नहीं देता उस घड़ी में, जब कभी भी ऐसा हो तो क्या करना है? धैर्य रखना, आशावादी बनना है, आत्मविश्वास को बनाए रखना है और सकारात्मक सोच करके चलना है। ये बहुत बड़ी ताकत है। एक तत्वज्ञानी के पास इसी की शक्ति होती है, जिसके बल पर वह अपने जीवन की समस्त बाधाओं को पार करने में समर्थ होता है और आगे बढ़ता है। हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को सफलतापूर्वक बढ़ानी चाहिए। आज का एक वाक्य है, भवितव्यता जिस बात को नहीं चाहती उसे तुम अत्यंत चेष्टा करने पर भी नहीं रख सकते। भवितव्यता जिस बात को नहीं चाहती उसे तुम अत्यंत चेष्टा करने पर भी नहीं रख सकते। और जो वस्तुएं तुम्हारी है, तुम्हारे भाग्य में बदी है और तुम इधर उधर फेंक भी दो, फिर भी वे तुम्हारे पास से नहीं जाएगी। दैववाद की प्रमुखता से जुड़ा हुआ ये सूत्र वाक्य है। ये बहुत गहरी बात है। यदि तुम्हारा भाग्य अभी तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो तुम कितना भी प्रयास करो, पानी पे पेट्रोल का काम कर जाएगा। और थोड़ा सा भाग्य तुम्हारा जाग गया तो पेट्रोल भी पानी का काम कर जाएगा।
भाग फूटने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और भाग जागने पर शत्रु भी मित्र जैसा व्यवहार कर लेते हैं। ये खेल है जीवन का, पुण्य पाप का। इसलिए कभी भाग फूटे तो घबराओ नहीं, समय खराब है। जिसका भाग फूटता है उसका ही भाग जागता है, जिसका भाग फूटता है उसका ही भाग जागता है। अगर हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट करके देखेंगे तो केवल यही खेल दिखता है। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के चरित्र को पढ़ करके देखो, जन्म के बाद से उन्हें कितनी बार षड्यंत्र पूर्वक मारने का कुचक्र रचा गया। बड़ी बड़ी विपत्तियां सामने आई, लेकिन विपत्ति भी उनके लिए वरदान बन गई। जब जब उन्हें मारने का प्रयास किया गया तब तक उन्हें विशेष सम्मान मिला, वो आगे बढ़ गए। एक तरफ पाप आया, एक तरफ पुण्य आया। ये खेल। इसलिए जब समय अनुकूल न दिखे तो जो 4 बातें मैंने आप सबसे कही है उनको ध्यान में रखे, जीवन अपने आप अनुकूल बन जाएगा और हम अपने जीवन को व्यवस्थित रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को सफलतम बना सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। ये दृष्टि, ये प्रयास हमें आगे बढ़ना चाहिए, बना रखना चाहिए। और बहुत अच्छा वाक्य है, उस महान शासक यानी देव के बिना करोड़पति भी अपनी संपत्ति का किंचित भी उपभोग नहीं कर सकता। तो जहाँ तक बात है, कर्म की सत्ता को स्वीकारो, लेकिन इस बात को सदैव स्मरण में रखो कि कर्म की सत्ता से भी बड़ी धर्म की सत्ता होती है, और धर्म की सत्ता वही पा पाता है जो जीवन के मर्म को जानता है। तो हम उस सच्चाई को समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, सुनिश्चित रूप से सफलीभूत होंगे। बंधुओं, कल से पर्युषण पर्व की शुरुआत है। आप सब लोग, ज़्यादातर लोग दशरक्षण के श्रावक संस्कार शिविर में अपनी सहभागिता देने का मन बना करके आए। आप पूर्ण लाभ लें, सुबह से लेकर के सोने तक दिन भर अपने आप को धर्म ध्यान से भरें। आज शाम को आप सबको शिविर संबंधी सारे दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आप उनका अनुपालन करें ताकि जिस उद्देश्य और भावना से भरकर आप यहाँ आए हैं उसका लाभ ले सके। 10 दिन का ये शिविर इस दशरक्षण को आपके जीवन की विलक्षणता का आधार बना दे, तुम्हारे जीवन के लक्षण सुधर जाए, ये प्रयास होना चाहिए। जो लोग यहाँ नहीं है, घरों में हैं, वो अपने अपने गांव शहर में 10 दिन आराधना अच्छे से करें, भगवान की पूजा करे, सेवा करे, प्रवचन का लाभ घर बैठे ले और कुछ चिंतन मंथन करे। यहाँ के कार्यक्रम भी आपको भावना योग का घर बैठे लाभ मिलेगा, और पूजन विधान का और प्रवचन का 8 बजे से 10 बजे तक तो जैसा अभी आपको बताया गया पारस चैनल पर, और दोपहर में 2:45 से 3:45 तक तत्वार सूत्र का ये कार्यक्रम नियमित चलेगा। शंका समाधान तो जो होता है सो होता ही है। तो इन सभी कार्यक्रमों में आप अपनी सहभागिता दें, और जो लोग नहीं आ पा रहे, बहुत लोगों की खबरें मेरे पास आई, आप प्रामाणिक ऐप से जुड़े रहें, उसमें सारे कार्यक्रम अविकल रूप से आप तक पहुँचेंगे। आप उसका लाभ लें, अपना उत्साह जगाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी भाव के साथ यहीं पर